तो देखो यार, मैं इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहती हूँ, सो आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट. सो या, hello everyone, my name is Dr. Aditi and welcome back to my channel. So in this particular video I am going to tell you about my journey, like how kindness ruined me. I mean, literally it was so long story, and I have a lot to tell you, a lot of stories to tell you. So yeah, let's get started. Our hearts beat to the city street. So back in 2015 and 16 around, I love the word generous. I don't know why I really love the word generous, and I think that time that generous word resonates me, right? तो मुझे नहीं पता क्यों, बट आई वाज लाइक कि भाई मैं ऐसी हूँ, और मेरे नाम के आगे ना जेनरस अगर लगेगा या फिर जेनरस अदिति मुझे कोई बुलाएगा, मतलब मैं कैसे सोच सकती थी ये सारी चीज़ें, बट ठीक है, अगर मुझे ये बुलाएगा तो डेफ़िनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, और मुझे ये वर्ड काफ़ी अच्छा लगता है अपने नाम के आगे. आई फ़ील लाइक अ क्वीन दैट टाइम. आई वाज़ लाइक कि मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ, एंड आई एम अ वेरी काइंड पर्सन. मेरे अंदर लाइक अच्छाई कूट-कूट के भरी हुई है, एंड आई वाज़ लाइक यू नो सो हम्बल गर्ल, सो काम गर्ल. मतलब इतनी काइंड है कि अपना बेच करके ना, अपना सब कुछ दे करके बेच देगी सब कुछ, लेकिन तुमको खुश रखेगी. लाइक ऐसा समझ लो, लाइक ऐसा मैं अभी बता रही हूँ, बट ये मेरा थिंकिंग था उस टाइम पे. कि आई एम अ वेरी गुड गर्ल, लाइक आई एम अ वेरी गुड गर्ल, दैट टाइप ऑफ गर्ल आई वॉज. सो उस टाइम की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल डेज की, देन कॉलेज में आई तब की, एंड जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब की. अ लॉट ऑफ स्टोरीज आई हैव. सो मैं सारी स्टोरीज को थोड़ी करके सब कुछ पाइल अप करके डेफिनेटली इस वीडियो में बताऊंगी क्या सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी. सो या, मतलब मैं ऐसी लड़की थी ना कि अगर कोई अपना बैग भी उठा रहा है ना, राइट, वो बैग भारी है, तो मैं दूसरे का बैग उठा करके मैं अपने कंधे डाल लूंगी कि भाई मैं पकड़ लेती हूँ. मतलब मैं पकड़ लेती हूँ, छोड़ो ना मैं पकड़ लेती हूँ. नहीं नहीं, मैं ओके हूँ, मतलब ऐसा था. प्लस ये तो मैं स्कूल डेज की बात बता रही हूँ, उस टाइम से ही बता रही हूँ, बिकॉज उस टाइम से मेरा जो जेनरस नेचर है ना जाग रहा था उस टाइम पे. व्हेन आई वाज मॉनिटर इन माय क्लास, तो उस टाइम पे भी आई वाज लाइक कि यार इसका काम कंप्लीट नहीं है, तो लोग जनरली क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देते हैं. तो आई वाज लाइक कि मैं इसका नाम नहीं लिखूंगी, मैं इस इंसान का, बिकॉज मेरे नोट्स कंप्लीट हैं, तो मैं उस इंसान के नोट्स कंप्लीट कर देती हूँ. ये बेचारा कैसा, ये करता ही नहीं है, हमेशा खड़ा रहता है क्लास में, डांट पड़ती है टीचर से, तो लाओ मैं कंप्लीट कर देती हूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लाइक उसको अच्छा लगेगा. तो मेरा इतना हद तक वाला लाइक जेनरस नेचर था. और अभी क्या हुआ, ना वो इंसान मेरे साथ है, ना वैसे दोस्त मेरे साथ है, और ना ही मुझे कुछ बेनिफिट हुआ कुछ बेनिफिट नहीं हुआ. तो ऐसा था. तो ये तो हो गई बहुत छोटी सी बात. तो मैं आपको यहाँ से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा ये जो नेचर है ना, मैं पहचानने लगी थी अपने नेचर को. उस टाइम पे मैं क्लास आई थिंक ये लाइक 10 11 12 अराउंड उस टाइम पे होंगी. तो ये मैं अपना नेचर को ना पहचानने लगी थी उस टाइम पे, और मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि लाइक मैं अंदर से अच्छी हूँ, मैं अंदर से फील भी करती थी कि आई एम अ वेरी गुड गर्ल. तो या, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने करी हैं, ऐसे नहीं कि जिन्होंने लाइक उन लोगों के लिए भी करी हैं जो अच्छे भी हैं. मुझे इन रिटर्न कभी कुछ नहीं चाहिए होता है, बट स्टिल जैसे बहुत बूढ़े लोग होते हैं, मुझे बहुत लाइक बूढ़े लोग के लिए मेरी अलग ही लाइक सिंपैथी है, काफ़ी ज़्यादा कुछ, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ. सो या, ऐसे भी बहुत सारे लोग किए हैं, मैंने ऐसा भी काम किया है कि भाई एक टाइम मैं कोचिंग जा रही थी अपने, तो एक बूढ़े दादा थे जो कि रिक्शा चला रहे थे. तो वो पैर से रिक्शा ऐसे ऐसे जो खींचने वाला रहता है ना, तो 3 पहिए का, तो वो चला रहे थे.
तो मुझे काफ़ी दया आ रही थी, मतलब कि मैं काफ़ी दयावान भी थी उस टाइम पे। मैं काफ़ी दया आ रही थी मुझे कि बेचारे बूढ़े अंकल मुझे खींच करके मुझे कोचिंग सेंटर छोड़ने जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दैट टाइम आई हैव लाइक 500 रुपीज़, जो कि लाइक मेरे फादर ने मुझे दिया था मेरी पॉकेट मनी के लिए। मतलब उस टाइम पे 1 दिन 2 दिन के लिए मुझे कुछ नोट्स खरीदनी थी मुझे, ठीक है? रफ़ कॉपी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि वो उन उधर से मेरा होता था घर से वहाँ तक का अराउंड 550 रुपीज़। तो मैंने उनको ना वो 500 की नोट थमा दी और बोला कि अंकल आप रख लीजिए, मुझे कोचिंग में बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। तो मैं ऐसे बोल-बोल के भागी कि ताकि वो मुझे रोके ना, उन्हें तो पकड़ लेते तो फिर बोलते कि क्या ये? तो मैंने कहा कि बोले कि 500 है, मैंने कहा नहीं आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत है। बस इतना बोल के मैं भाग गई फटाक से कोचिंग में। फिर एक बार ऐसा हुआ था उत्तराखंड में, जब मैं थी तो एक बूढ़ी दादी थी। तो वो बहुत लोग मैं देख रही थी कि बहुत लोग से वो पानी के लिए लाइक बोल रही थी कि मुझे पानी चाहिए, ऐसा करके मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो किसी ने नहीं पिलाया। तो मैं उस टाइम पे लाइक मेरे हाथ में बिसलेरी की बॉटल थी। ये बात है लाइक उत्तराखंड में की लाइक, तो वहाँ पे ना, तो मैंने बिसलेरी की बॉटल थी मेरे पास, तो मैं जैसे गई तब तक वो दादी थोड़ा जा चुकी थी, वो बिसलेरी की बॉटल थी बैग में। तो मैं निकाली तब तक वो दादी थोड़ा आगे बढ़ चुकी, मैं दौड़ के गई उनके पास, उनको बिसलेरी की बॉटल दिया, प्लस मैं वापस आ गई। तो पापा जस्ट लाए ही थे लाइक वो बॉटल, बिकॉज़ हम लोग को पीना था। बट मैं ऐसे मैंने कहा यार लोग पानी भी नहीं पिला सकते। तो ये तो जो स्टोरी मैंने बताई है वो मैं बाद में बताऊँगी कि ये दोनों स्टोरी मैंने इसमें क्यों ऐड ऑन की है। तो ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड ऐसे सब चलता रहा, ठीक है? मैं लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक ऐसी थी, होता है ना कि दिलवादी बोल सकते हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा दयावान थी, कि मैं उस टाइम पे फिर रिक्शे पे बैठना छोड़ दिया मैंने कि अंकल लोग या फिर बूढ़े लोग खींचते हैं बिकॉज़ और चलाते हैं वो रिक्शा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देन उसके बाद जो है मैं जनरली जो सामान है वो मैं लाइक जो नीचे रोड साइड पे लगाते हैं मैं वहाँ से ले दी थी। लाइक जो बूढ़े लोग ठेला लगाते हैं या फिर जहाँ पे जो दुकान होती है, जो शॉप्स होती है वो बूढ़े लोग की होती है, या फिर मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे दादी बैठी है, यहाँ पे दादाजी बैठे हैं, तब मैं उसी दुकान पे जा कर के लेती थी, राइट? तो ये सब तो चलो ठीक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बूम जब मेरी लाइफ में होता है वो अभी होता है। तो जब मैं कॉलेज में आई तो ऑब्वियस सी बात है, कॉलेज में एंटर करने लाइक जब आप एंटर करते हो तो चीज़ें उतनी आपको समझ में नहीं आती हैं, और आप धीरे-धीरे करके ग्रो ही कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि लोगों ने मेरा एडवांटेज उठाना शुरू कर दिया था, जितनी मैं अभी तक काइंड मैंने स्टोरी अपनी बताई है। तो ये तो मैं छोटे-छोटे स्टोरीज़ बताई है, उसमें बहुत सारी हैं बट ठीक है। तो ऐसा हुआ, तो एडवांटेज मेरा लेना लोगों ने तब शुरू किया जब मैं कॉलेज में आई। जब मेडिकल कॉलेज में आई तब लोगों ने मतलब मुझे इतना ज़्यादा लाइक ह्यूमिलिएट भी किया, प्लस मेरा लाइक वैल्यू भी ज़ीरो हो गया था, मतलब खुद की नज़रों में भी। तो होता कुछ ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं काइंड हूँ, अब वो नेचर जो इंसान का होता है ना, तो वो नेचर आपका रहता है। तो लोग बोलते हैं ना इतनी जल्दी आदतें नहीं बदलती हैं, जब तक आप ना चाहो। तो बस एक टाइम, एक किक की ज़रूरत होती है जब आप अपनी आदतों को लाइक यू नो बदलने के बारे में सोचते हो कि अभी ये आदत बदलनी है। चाहे वो नेगेटिव आदत हो, चाहे वो अच्छी आदत हो, राइट? तो अच्छी भी खराब बन सकती है, खराब भी अच्छी बन सकती है। इट्स टोटली अपॉन यू गाइस। सो या, तो अभी हुआ क्या कि फॉर एग्जांपल इसमें भी मैं कॉलेज की मैं 3-4 स्टोरीज ऐड ऑन करके बताती हूँ। तो मैं जैसे बाहर गई, ठीक है, अपने लाइक वीकेंड पे। तो अभी लाइक मेरे जो फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट कॉल देम फ्रेंड्स नाउ, बट मतलब बैचमेट्स। तो वो मेरे को कॉल करके ये बोलते हैं कि अदिति ये चीज़ लेकर के आ जाओ अगर तुम बाहर गई हो तो। हाँ हाँ मैं लेके आती हूँ,
क्या चाहिए बता दो, मुझे व्हाट्सएप कर दो। ये मैं अपना नेचर बता रही हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप आया, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने ले ली, तो अभी ले ली, ठीक है। गर्ली थिंग्स एंड ऑल, सैनिटरी पैड, फ्रूट्स एंड ऑल, तो ठीक है। अभी कुछ खाने का मन भी है तो वो भी लेते हैं आना, मुझे ये खाना है, ठीक है, वो भी ले लिया। अब मैं इतना समझी कि हाँ वो इंसान बाहर नहीं गई है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। मैं गई, रूम नॉक किया, जब वापस आई तो उसके बाद शी वॉज लाइक कि थैंक यू सो मच, ओके। फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने बोला कि भाई जो मेरे पैसे लगे हैं, जो मैंने लगाए हैं उसमें, तो मतलब ऑब्वियसली मतलब उसको देना चाहिए ना कि हाँ अदिति कितना हुआ, या फिर मैं कल देती हूँ, अभी मेरे पास चेंज नहीं है, या फिर मैं लाइक ऑनलाइन करती हूँ। कुछ नहीं बोला उसने, उसने डायरेक्ट अपना दरवाज़ा बंद कर लिया थैंक यू बोलने के बाद। ठीक है, तो मुझे लगा कि ठीक है भूल गई होगी, या फिर नहीं याद होगा, या फिर बिजी होगी, कुछ कर रही होगी। देन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अराउंड लाइक 1 वीक बीत गया। मैंने ना उससे बात करना बंद कर दी। मैंने कहा ये कैसी लड़की है यार, मतलब सच में उसको याद ही नहीं कि मैंने इसकी हेल्प करी है और मुझे पैसे चाहिए रिटर्न में। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि उस टाइम पे भी मैंने अपने पैसे नहीं मांगे, जो कि मेरे खुद के पैसे थे। उस टाइम पे मैं कमाती नहीं थी। ऑब्वियसली आप जब कॉलेज डेज में होते हो, अब इनिशियली इंटर ही करे होते हो एज अ फ्रेशर, तो ऑब्वियस सी बात है आप अर्न नहीं कर रहे होते। और उस टाइम मैं नहीं कमाती थी उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पैसे होते थे, राइट। तो लाइक वो पैसे उसने पूछा ही नहीं। वो मुझे मिलती थी, हाय करती थी, बाय करती थी, ठीक है, उठना बैठना होता था, बट उसके बारे में उसने जिक्र ही नहीं किया। मतलब मैं सोचती थी ऐसे लोग हैं। और ये सिर्फ मैं उस लड़की के बारे में नहीं बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी लड़कियों के साथ मेरा हुआ है ऐसे ही सेम चीज़ें। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप 4 जन घूमने जा रहे हो साथ में, 4-5 जन घूमने जा रहे हो, आप 5वें जन हो, आप लाइक मेट्रो से गए हो या फिर किसी भी लाइक अपने कन्वीनियंट के हिसाब से गए हो, तो लाओ मैं टिकट ले लेती हूँ, ठीक है, लाओ मैं कर लेती हूँ, ये मेरा नेचर बता रही हूँ। कितना हुआ अंकल, कितना हुआ? अच्छा रिक्शा वाला इतना हुआ, अच्छा ऑटो मैं मेट्रो पे इतना हुआ, अच्छा ये ऑटो का इतना हुआ, मैं देती हूँ ना बाद में दे देना, मैं देती हूँ बाद में दे देना। अब वो मैंने पे कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लाइक साथ में गए हैं तो अगर 4-5 जन हैं, ना तो मेरे भाई हो ना तो मेरी बहन हो, करेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बैक टू हॉस्टल आओगे तो स्प्लिट करेंगे, राइट, कि ठीक है ये कितना कितना हुआ, किसका कितना खर्च हुआ है। बिकॉज ये मेरी कोई ट्रीट नहीं है, मेरा कोई बर्थडे नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बिकॉज मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि भाई लो ले जाओ, मैं मेरी तरफ से है राइड, नहीं ना। तो होता है फिर, अब मुझे वो पैसे कभी मिले ही नहीं कि हाँ अदिति ने पे किया है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि बैठ करके मैं दे दूँ कि मेरा कितना हिसाब, मेरा कितना लाइक हुआ है। ये भी नहीं था, चलो एक जन ने दिया तो दिया, उसको याद था कि हाँ तुरंत। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुरंत देते हैं। अच्छा अभी 5 रुपए आपका लिया ना, 5 मिनट बाद वो आपको 5 रुपए लौटा देंगे, लाइक ऐसा है, ये नेचर मेरा है, ठीक है। ये अभी भी है एक्चुअली। तो क्या हुआ, तो ऐसा हुआ कि एक इंसान ने दिया, फिर अब वो 4 जन से मैं क्या माँगने जाऊँ? अब मैं इतनी बेशर्म उस टाइम पे कि मुझे माँगने में भी शर्म आती है, और माँगने में भी शर्म आती थी उस टाइम पे। सो सॉरी। मेरा ही पैसा मुझे ही माँगने में शर्म आती थी। सोचो ज़रा-सा, लाइक इतना स्टूपिड हो कौन सकता है? और वो इंसान इतने बेशर्म कि उन्हें लाइक ये भी नहीं मतलब समझ आता है कि भाई जैसे हमें वैसे ये भी है, नहीं कमा रही है अभी भी, पैसे ऑब्वियसली पेरेंट्स के हैं, तो जो हमें पॉकेट मनी मिले तो ऑब्वियसली बात है 50-100 रुपए का जो ट्रैवलिंग हुआ है, 50-100 रुपए बहुत होते हैं, 50-100 रुपए का भी जो ट्रैवलिंग हुआ है, मैं एक टाइम का बता रही हूँ, वो तो लौटा दे नहीं। ऐसे ही अगर खाने बैठे हैं तो लाओ, मेरा ऐसा आदत था कि लाओ मैं पे कर देती हूँ, बाद में स्प्लिट कर देना। ये मेरे साथ बहुत बार बहुत बार हुआ, ठीक है। और मैं बेवकूफ़ थी कि मैं समझ ही नहीं पाई, और मैं सोचती क्या थी, मैं कर देती हूँ बेचारे, मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। होता ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते थे, वो उठते ही नहीं थे पे करने के लिए। मतलब ऑटो में अगर साइड में बैठे हैं ना, तो
वो उतरेंगे ही नहीं कि भाई जैसे अगर पहले उतरेंगे तो उतर के आगे लाइक ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा पैसे देने के लिए। वो इतने चालाक होते थे कि वो बैठते किधर थे, बीच में, कि जो पहले उतरेगा वो जाकर के पहले ऑटो वाले को पे करेगा। इतना बुद्धि। एनीवे, ठीक है। फिर ऐसे भी कॉलेज में मेरे साथ हुआ है, सीनियर्स आए हैं। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं कि कोई मेरा सामान मांगा है, फॉर एग्जाम्पल केटल, हॉस्टल में जनरली यूज़ होता है, और कुछ भी रहा, फॉर एग्जाम्पल शूज़, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ या जिम शूज़। तो फॉर एग्जाम्पल कोई टी शर्ट है, राइट, या फिर कोई नोटबुक ले लो। तो अगर मैं एक चीज़ पकड़ के चलती हूँ, केटल मांगा, ठीक है, अदिति मुझे केटल का यूज़ है, ओके ले जा। उस टाइम पे मुझे ना भी बोलने नहीं आता था। अभी स्टोरी सुनना। अगले दिन मुझे वही केटल उस इंसान के रूम के बाहर पड़ा हुआ मिलता है, वो भी अजीब हालत में, मर गया है वो केटल। वो मेरा केटल है ही नहीं, वो मेरा केटल जैसा दिख ही नहीं रहा है, वो एक्चुअल में मेरा केटल था। मैं बोली, ये सीनियर ने मुझे मेरा केटल वापस नहीं किया, 4 दिन हो गए, और वही केटल ये मेरा है कि नहीं मैं पहचान नहीं पा रही हूँ भाई। उसकी हालत खराब है उस केटल की। वो पड़ा किधर है पता है? उस सीनियर के रूम के बाहर, और उसके 4-5 बर्तन भी पड़े हैं। ओके, बीतते हैं 10 दिन। अदिति, हाँ मैम, वो केटल है ना, वो लेके जाना रूम से। ओके मैम। मुझे लगा कि भाई उनका खराब हो गया होगा, वो बाहर पड़ा होगा, सेम, बट नहीं। उन्होंने बोला ये केटल मेरे से खराब हो गया है, और लाइक सॉरी यार, खराब हो गया, वो मैं ट्राई की थी बट खराब हो गया। बाहर वही आंटी को रखा था लाइक धोने के लिए अपने बर्तन के साथ, पता नहीं क्या हुआ, वो फिर चल ही नहीं रहा था, तो मैं भी भूल गई पोस्टिंग के चक्कर में एंड ऑल, तो सॉरी यार, ठीक है। और मैं बेवकूफ वो केटल सड़ा हुआ टूटा हुआ वापस लेकर के अपने रूम में चली आई। ऐसे सेम चीज मेरे साथ इंडक्शन के साथ हुआ था। मैं बता नहीं सकती, और मुझे समझ नहीं आता है कि लोग अगर किसी का भी सामान ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो गलती से भी टूट गया या फिर गलती से भी कोई भी चीज उसमें हो गई, ठीक है, वायर खराब हो गया या समथिंग, वो चल नहीं रहा है, तो तुरंत उस इंसान को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। लेकिन नहीं, लोग ऐसे हैं कि वो करेंगे ही नहीं। चलो, दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं। अगर आपने किसी का सामान लिया है, आप उसको इतना अच्छे से रखेंगे, इतना अच्छे से रखेंगे कि भाई ये तुम्हारा ही सामान है, ठीक है, उसको सहेज करके पूरा प्रॉपर, एंड साफ करके, अगर गंदा भी हो गया साफ करके एंड एज इट इज दे देना। लेकिन साथ ही साथ आपको चुल रहती है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका सामान दे दो, जल्दी से जल्दी, 5 मिनट के लिए, अगर आधे घंटे के अंदर अंदर काम हो गया ना, फटाक से दे के आओ, लाइक चुल रहती है कि आपको उसको वापस करना है। तो ये चुल मेरे अंदर थी और अभी भी है, बिकॉज आप किसी का सामान लिए हो तो आपको याद रहना चाहिए। बहुत लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं कि आपका सामान ले करके भूल जाते हैं कि उन्होंने आपसे सामान लिया भी है, उनको याद दिलाना पड़ता है। और मैं इतनी बेवकूफ, इतनी बेशर्म कि मैं अपना ही सामान मांगने के लिए, चाहे वो टी शर्ट हो चाहे वो एनीथिंग, शर्म आती थी कि जाने दो यार, भूल गई होगी, भूल गया होगा, जाने दो। मैंने कितने जाने दो करके कितने लोग को जाने दिया है ना, मैं बता नहीं सकती। ओके, सो ये सब कॉलेज की बातें हैं। एंड देन है तो बहुत सारी चीज़ें, बट मैं जैसे मैंने बोला कि मैं छोटी छोटी स्टोरीज बता रही हूँ। फिर उसके बाद आती है बात, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, फॉर एग्जांपल मतलब अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो या फिर क्रिएटिविटी में अच्छे हो, स्केचिंग, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे हो, तो मेरे साथ होता क्या था, लोगों ने ये सब चीज़ों में भी मेरा बहुत एडवांटेज लिया है। लोग मेरे से असाइनमेंट्स, पोस्टर्स बनवाते थे, सारी चीज़ें करवाते थे, ठीक है,
एंड उस पे ठीक है, मैंने दिन रात मेहनत करी, बनाया, रात में जग जग के बनाया। घर पे बात नहीं कर पाई मैं जस्ट बिकॉज कि मुझे वो कंप्लीट करना था। काफ़ी ज़्यादा लाइक सीनियर्स लोग भी होते हैं कॉलेज में जो उनको काम मिलता है वो अपने जूनियर्स को दे देते हैं, तो मेरे सीनियर्स ऐसे ही थे। तो मिला काम, मैं रात तक करी। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो काम मैंने बनाया है पूरा, ठीक है, और मैं बहुत दिल से करती थी, कोई भी काम अच्छे से कर शिद्दत से करती थी, रफ एंड टफ करके नहीं देती थी, बहुत अच्छे से करती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने वो चीज़ बनाया है, आपने वो चीज़ पे लाइक अपना लाइक बेस्ट दिया है, आपकी मेहनत है, तो आप क्या लिखोगे? सबमिटेड बाय, ओके, या फिर मेड बाय, या फिर प्रेजेंटेड बाय, राइट? अपना नाम लिखोगे। मैंने भी लिखा था, लेकिन उन लोगों ने मेरा सेम अपना नाम लगा करके उसी पे पेस्ट कर दिया कि लोगों को लगे, एचओडीज को लगे कि उन्होंने ये बनाया है, उन्होंने ये किया है। और एक बार तो उन लोगों ने मेरे लाइक उसको फाड़ ही दिया था नाम को, लाइक उधर सबमिटेड बाय वो चीज़ नहीं था। लाइक इतने बेवकूफ़, सीरियसली इतना ज़्यादा लाइक ये होता है ना, वहाँ पे मैं हो रही थी एक्सप्लॉइट। और मुझे पता है कि ये चीज़ मैंने बनाई है और वहाँ पे नाम उनका लिख गया है क्योंकि मैंने लिखा था। राइट, मतलब मैं वहाँ पे भी बोल नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया, बस ये लाइन मैं नहीं बोल पाई, आपने ऐसा क्यों किया। सोचो, इतनी डम डम नहीं बोलूंगी खुद को, मतलब इतनी ज्यादा बेवकूफ, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा बड़ी वाली सी थी मैं। ओके, अब हम आते हैं लाइक ट्रैवलिंग पे। तो जब मैं ट्रैवल मेरे ट्रैवल की काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं, बट यहाँ पे मैं 2-3 स्टोरीज शेयर करूँगी। जैसे कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, अभी आपको बैठना है, ठीक है। अभी मेरा आदत है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी है या फिर कोई ओल्ड एज लाइक ऑब्वियसली कोई भी दादी जी हैं, दादाजी हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको बैठने की जगह दोगे, राइट? या फिर आपकी मम्मी की एज की, पापा की एज की, या बैठने को जगह दोगे। छोटा बच्चा है, या बैठने को जगह दोगे, या फिर लड़की है, या बैठने को जगह दोगे, ठीक है। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, तो एक फैमिली थी लाइक जा रही थी, सॉरी माय ट्राइपॉड शिफ्टेड, ओके। तो एक फैमिली थी, वो जा रही थी लाइक आई थिंक मेरी रूट पे। तो उन्होंने उस फैमिली में अंकल थे, आंटी थी, उनके 2 बच्चे थे, और बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं थे, अराउंड आई थिंक 4-5 ईयर्स के होंगे, एक लड़का एक लड़की थी। तो होता ये है कि उन्होंने उनकी 2 सीट थी, एक नीचे नीचे वाली, दोनों लाइक सामने वाली थी, लोअर बर्थ थी दोनों। उन्होंने मुझे साइड में बैठने की जगह तक नहीं दी, मतलब मैं कोने में इतनी जगह पे बैठी हूँ। उन्होंने एक बार भी बोला नहीं, वो लेडी ने एक बार भी बोला नहीं कि मतलब थोड़ा बैठ जाओ। वो पैर पीछे खसकाई रही, लेटी रही उधर, और लेटी ही रही, 6 घंटे बिता दिया उसने। जगी थी, बात करी थी अपने हस्बैंड से, बच्चों के लेके उसने अपना पैर नहीं हटाया मेरे साइड से, ताकि अगर वो जैसे पैर उठाती मैं थोड़ा एडजस्ट हो जाती बैठने के लिए। उसने वो तक नहीं किया। यहाँ तक कि सामने जो अंकल बैठे थे, वो बैठे थे, एक बार भी बोला नहीं बेटा तुम बैठ नहीं पा रही हो, इधर आके बैठ जाओ। और क्योंकि 3-4 अंकल और बैठे थे उधर, वो उठ के अपने अपने जगह पे जा रहे थे, उनके शायद रिलेटिव होंगे। मतलब वो ऐसे इंसान, मतलब ऐसे ऐसे इंसान। प्लस अगर आप किसी से ये भी बोलो कि लाइक मेरा लगेज उठा करके आप थोड़ा आगे कर दीजिए, बिकॉज आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा सामान होता है, पर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, थोड़ा नो, कोई नहीं करेगा, लाइक ऐसे। और मैं बेवकूफ़ क्या करती थी, अगर देख रहे हैं कि भाई कोई ऐसे पकड़ा है, कोई इधर से पकड़ा है, उधर से पकड़ा है, लगेज भी पकड़ा हुआ है, तो लाओ लाइए मैं कर देती हूँ, लाइए पहुँचा देती हूँ। मतलब अगर आप ट्रेन से उतर भी रहे हो ना, और आपका लगेज है ऊपर, और आप नीचे लाइक स्टेशन पे उतर भी चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसे इंसान होते हैं, अगर आप देख रहे हैं सब लोग कि भाई हाथ में लड़की के ये भी है, पर्स भी है, दूसरा ट्रॉली भी है, नहीं कि ऊपर वाला बैग नीचे कर दे जबकि उनका हाथ खाली है, नहीं करेंगे।
और मैं बेवकूफ़ों की तरह लाइए लाइए अंकल मैं कर देती हूँ, लाइए आंटी मैं कर देती हूँ, लाइक मैं ऐसी थी। ओके देन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत बहुत सारी स्टोरीज़ हैं ऐसी जो मेरे साथ हुई है, राइट। प्लस मैं लाइक अगर मैं फ्रेंडशिप की बात करूँ तो फ्रेंडशिप में भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप काइंडनेस दिखाते हो या फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाइक मानते हो, कभी कभी वो आपकी एक्सपेक्टेशंस टूट जाती हैं, तो ये भी रीज़न है लाइक आपको अभी समझना चाहिए। तो ओवरऑल मतलब ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं बट ठीक है, तो ओवरऑल इट्स लाइक कि आपको काइंड वहाँ बनना चाहिए ना, और उनके लिए बनना चाहिए ना जो सच में डिज़र्व करते हैं। मैंने ये चीज़ सीखी है, ये सारे भसड़ के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है कि अदिति, तुम अगर अच्छे से बात करती हो वो तुम्हारा नेचर है, ठीक है। सामने वाला अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो वो उसका नेचर है। आपको सारे इंसान को अच्छा समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ऑल ह्यूमंस आर सेम, राइट। और सबकी सेवा करते हो रहते हो, सबकी सेवा करते रहते हो। प्लस मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती थी कि तुम अगर किसी को पैसा देते हो, लाइक अगर आप पैसा किसी को देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रोड साइड पे है या जो भी है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कंगाल हो जाओगे और वो अमीर हो जाएगा। इतना दानी, मतलब मैं 1 रुपए देने में मेरे को शर्म आती है, बेचारा वो 1 रुपए में करेगा क्या, ऐसा। तो मैं जो मेरे जेब में होता था 50-100 रुपए की नोट, उस टाइम की बात बता रही हूँ, वो मैं निकाल के दे देती। प्लस मुझे एक ट्रैवलिंग की बात और याद आई बात करते करते। एक बार लाइक एक लेडी थी CST स्टेशन पे, तो लाइक वो बोली कि मुझे कुछ खाना है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे इधर से दिला दो, ठीक है। दिला दिया गया उधर से उसको, लाइक एक चिप्स का पैकेट था, एक बिस्किट का पैकेट था, एक बिस्लरी थी एंड ऑल। उसने बोला ये मुझे चाहिए, दे दिया। अभी क्या हुआ, उसके पास एक बड़ा सा बैग था, लाइक झोला। उसने क्या किया, उस बैग में ऑलरेडी बिस्किट्स एंड ऑल एवरीथिंग थे। मैंने कहा बेचारी आंटी को भूख लगा होगा, मांग रही है, नहीं होंगे पैसे, दे दिए। और जैसे लाई तो वो ऑलरेडी अपने बैग में वो सारी चीजें अंदर घुसेड़ रही थी, एडजस्ट कर रही थी अंदर, कि वो चला जाए और जो मैं दे रही हूँ ना वो भी अंदर घुस जाए। मैंने कहा भाई वाह। मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, क्या कर रही हूँ उसके साथ वो। तो बाद में पता चला, मैंने सोचा खाएंगी वो भी बैठ के, नहीं, वो उठाई, उस थैली में डाला और निकल ली। मुझे लगा, बाद में पता चला मुझे कि भाई ये लोग स्कैम करते हैं, ये लोग वही बिस्किट वही सारी चीज़ें लेकर के जाके दूसरी जगह बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। मैंने कहा वाह। जैसे मैंने आपको बताया, किसको देना है, ठीक है, वो इंसान आपको खुद डिसाइड करना है। दे रहे हो तो भाई उसका लाइक आप दे रहे हो तो रिवर्ट बैक है कि नहीं है ये भी देख लो, बिकॉज आप अपनी काइंडनेस बस बेच रहे हो। अब ये मत सोचो कि भगवान देख रहा है, मैं तो अच्छा करते जा रही हूँ, फिर अच्छा करते जा रहा हूँ, भगवान देख रहा है तो वो मेरे साथ अच्छा करेगा, नहीं, ये भी लालच है ना। तो मैंने यही सीखा कि भाई इतने बेवकूफ़ मत बनो कि आपका लोग एडवांटेज उठाएं। आपको कभी कभी खुद पे क्वेश्चन होने लगेगा कि भाई मेरी वैल्यू क्यों नहीं है, या फिर मतलब लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मैं तो इतनी अच्छी हूँ, मैं तो सबका हेल्प करती हूँ, मेरी लाइक लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, मुझे ऐसा क्यों, मतलब मुझे सिर्फ काम के लिए फ़ोन आता है, मुझे सिर्फ काम के लिए कॉल किया जा रहा है, काम के लिए ही मुझसे लाइक बातें की जा रही हैं। और पता चल जाता है जब वो जो कोई आदमी अगर आपसे साल भर बात नहीं करता है, अचानक से बात करना शुरू कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो अगर आप भी मेरे जैसे हो थे अभी, तो भाई चेंज कर दीजिए आप अपने अंदर की ये जो क्वालिटीज़ है, बिकॉज आगे चल के ये बहुत बहुत
बहुत आपकी लाइफ को ख़राब कर देगी। बिकॉज़ मैं इतना रोती थी ये सोच कर के कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या फिर मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी ऐसी है इस वज़ह से मैं ऐसी हूँ क्या? या फिर आपको खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है, या फिर आपको लगता है कि मुझे कोई ना बोलना नहीं सिखाया, मुझे कोई सिखाया ही नहीं है किसी को उल्टा जवाब देना, या फिर क्यों नहीं सिखाया मेरे माँ-बाप ने, क्यों नहीं सिखाया? मतलब मैं खुद को पे मतलब चिल्लाती थी मैं खुद पे कि भाई मेरे लोग एडवांटेज उठा रहे हैं। और लोग अगर जब आपको इतना ज़्यादा परेशान कर देना, एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि भाई ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोग इतना मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मेरा ही एडवांटेज उठा रहे हैं और मेरे से ही फिर बात करना बंद कर दे रहे हैं, या फिर मतलब मुझे ही ऐसा दिखा रहे हैं कि भाई अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा टेक फॉर ग्रांटेड, या फिर ऐसा मतलब साइड लाइन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो बेटर है ये सब चीज़ का मैं सॉल्यूशन यही मैंने ढूँढा। मैं काफ़ी रोती थी ये सब चीज़ों को लेकर के। मैं काफ़ी होती थी कि भाई मैं इतनी काइंड होकर के क्या उखाड़ लिया मैंने, अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा। मैंने खुद से सवाल पूछा, तब उसके बाद से मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। वो जो पॉइंट था उस टाइम पे, जो मेरे चेंज होने का, वो सिर्फ़ इतना था कि मैं कॉलेज में ही चेंज हुई हूँ सेकंड ईयर में, राइट इन 2019। तो मैं इतना ज़्यादा मुझे बेकार लगता था कि मैं ऐसा जो नेचर है मेरे अंदर से मुझे ही गायब करना पड़ेगा, वो कोई नहीं कर पाएगा। और ये मेरा परवरिश इतना अच्छा है, इस वजह से ही मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं लोगों का भी दुख समझ पा रही हूँ। लेकिन अदिति, तुम्हें इतना अच्छा नहीं बनना है कि लोग का तुम दुख तो समझ पा रही हो लेकिन लोग तुम्हें दुखी करके चले जा रहे हैं। तो मैंने वहीं पे फुल स्टॉप लगाया और मैं फिर आगे बढ़ गई इन सारी चीज़ों से। मैंने ना बोलना भी सीखा, मैंने जवाब देना भी सीखा, मैंने ये सीखा कि किसके लिए करना है। मैं तो यही बोलूँगी भाई, अगर करना है तो अपने फैमिली वालों के लिए ही करो, बिकॉज़ वही लास्ट में काम आते हैं और वही ही अपने ही हैं। बाकी फालतू दुनियादारी के लिए करना, काइंडनेस दिखाना इज़ नॉट सो गुड। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टाइम के लिए याद रखेंगे, कभी नहीं रखते हैं, और याद रखने के बाद छोड़ ही दो। लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ सोचते हैं अरे ये तो ऐसी ही है, ये तो करेगी ही, ये तो करेगी। लोग एक थॉट बना लेते हैं आपको लेकर के, एक माइंड में प्रोसेसिंग हो जाती है कि ये काइंड है तो ये कुछ मना कर ही नहीं सकती, ये काइंड है तो ये मतलब कुछ मांगोगे ना तो मना ही नहीं होगा, ये दे ही देगी। तो मैंने वही बोल रही हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें सीखी, और मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि आज मैं जो हूँ, मैंने खुद को इम्प्रूव करके मैं आज यहाँ पे आई हूँ। बिकॉज़ आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट अगर कोई भी ला सकता है तो वो आप खुद हो। आप अपनी आदत बिगाड़ भी सकते हो, आप अपनी आदत बना भी सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आपको अकेले हैंडल करना पड़ता है। वहाँ पे आपको पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, बिकॉज़ कभी-कभी पेरेंट्स भी लाइक टेस्ट लेते हैं आपको कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वो तो है सपोर्ट में, बट आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है उस टाइम पे, बिकॉज़ अभी की जो जनरेशन है वो बहुत ही क्लेवर है। अभी की जो जनरेशन है इसमें काइंडनेस नाम की चीज़ ज़ीरो है। लोग काफ़ी सेल्फिश हैं, और ये चीज़ जो है मैंने सीखी है कि सेल्फिश होना भी गलत नहीं है, अच्छी बात है। बट लोग जो हैं अगर एक ईमानदार का प्लस जो एक काइंड नेचर जो रखता है उसका अगर फ़ायदा उठाना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली वो गलत ही है। तो ओवरऑल आई जस्ट वांट टू से कि अगर आप भी ऐसे हैं, अपनी काइंडनेस से परेशान हैं, तो प्लीज़ इम्प्रूव करो खुद को, बिकॉज़ ये आपके काम नहीं आने वाली है। ट्राई टू गिव योर हैंड टू दोज़ जो डिज़र्व करते हैं और जिनको आपको देना है, बिकॉज़ बहुत ही वाइज़ली चूज़ करो, बिकॉज़ इस दुनिया में और इस जनरेशन में, इस एरा में काइंडनेस नाम की चीज़ 0% है, 0%। आप जैसे ये लोग आपको अगर मिलते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ डोंट बी सो काइंड।
So yeah, that's it for the video, and I hope you like it. Bye bye, take care.